पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह यह छूट नहीं देता तो यह कितना लाभ अर्जित करेगा। सबसे पहले ये कंसेप्ट समझो, यदि वह छूट नहीं देता, नो डिस्काउंट जब भी लिखा हो तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका जो मार्केट प्राइस होता है वो एसपी के बराबर होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एसपी जो होता है वो आपके मार्केट प्राइस के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब इस क्वेश्चन को करते हैं कि अंकित मूल्य पर 12%। सबसे पहले ये देखो पूरा क्वेश्चन क्या दे रखा है परसेंटेज में, तो हम एमपी मान लेते हैं, यहाँ पर मार्केट प्राइस हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब 100 पर उसने क्या किया, 12% की उसने छूट दे दी, तो क्या हो गया, ये एसपी आ गया। जब छूट दे दी तो कितना आ गया, एसपी आ गया 88। अब ये बताओ जो 88 है वो सीपी से ही निकला होगा ना, तो जो एसपी है वो आपका 121% के बराबर है, क्योंकि उसने 12% की छूट दी, उसके बावजूद भी उसे 21% का लाभ अर्जित हुआ। दैट्स मीन जो सीपी का 180% बराबर क्या दे रखा है, 88 के बराबर। तो यहाँ से सीपी का 100% निकाल सकते हैं कि नहीं, तो 88 बटे कितना हो जाएगा, 121 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 11 अठे 88 11 और ये क्या हो जाएगा 11 11 121, तो ये 800 बाई कितना हो गया 11, ये सीपी आ गया। अब उसको ये बताना है कि यह कितना लाभ अर्जित करेगा यदि हुआ है उसे छूट नहीं देता, मतलब उसने अब उसका जो मार्केट मतलब एसपी बराबर कितना हो गया उसका 100 ही है उसका। ठीक है, क्योंकि उसने छूट नहीं दी है। तो आपको पता है कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस की सीपी करते हैं, तो एसपी कितना 100 माइनस की सीपी सीपी कितना दे रखा है 800 बटे 11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 1100 माइनस की 800, 300 बाई कितना हो गया 11, ये आ गया आपका प्रॉफिट। लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है ना, तो प्रॉफिट परसेंट के निकालेंगे, प्रॉफिट को आप ऊपर रख देते हैं और जो सीपी है उसको नीचे रखते हैं। सीपी कितना दे रखा है भाई, सीपी आपका है 800 बटे 11, 800 बटे 11 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 11 से 11 उड़ा दो, ये 3 से 3 उड़ा दो, तो हो जाएगा आपका 300 बाई 8। अब 100 में 8 की कितनी वैल्यू होती है, 12.5, तो इसका मतलब है कि इसमें 12.5 में आप 3 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 12 3 36 37.5%। तो ये आपको बेसिक कैलकुलेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से डी आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए की राशि, मतलब 3000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 6000 हो गई। ठीक है, तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। ये जब भी इसको आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बहुत ही है कि जब भी देखिए समय यहाँ पर क्या दे रखा है, जब जो ब्याज का समय है वो दुगना दे रखा हो कहीं पर, तो यहाँ पर पहले देखिए 2 है, 2 साल 2 वर्षों के लिए, फिर यहाँ पर ये 4 हो गया। ठीक है, तो मतलब जस्ट इसका ये स्क्वायर हो गया ना, इसका स्क्वायर हो गया। जब भी ऐसा कंसेप्ट दिखाई दे आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला होता है मूलधन बराबर, ये डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ आपको, मूलधन बराबर होता है पहले मिश्र धन का स्क्वायर बटे दूसरा मिश्र धन, या फिर आपको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा पी बराबर क्या हो जाएगा आपका पहले मिश्र धन मतलब A1 का स्क्वायर और अपॉन में क्या होता है A2। तो हमें निकालना क्या है, A2 निकालना है भाई, तो P की वैल्यू कितनी बराबर है 3000 के बराबर, A1 बराबर कितना है 6000, तो ये 6000 मल्टीप्लाई बाई 6000 हो जाएगा, और हमें A2 निकालना है, तो A2 को इस तरफ ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6000 मल्टीप्लाई बाई 6000 डिवाइड बाई 3000। ठीक है, तो 3 से ये 2 बार हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा A2 बराबर 12000 रुपये। अब 12000 हो गया, इसका जो ब्याज मतलब मूल प्राइस क्या था 3000 रुपये, और हो कितना गया 12000 रुपये, तो कितने का हुआ ब्याज कितना मिला 9000 रुपये। सी यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, तो ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में कितना समय लेता है 50% अधिक समय लेता है। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/2, तो अगर ए लेता है 2 तो बी कितना लेगा, सॉरी बी लेता है अगर 2, बी लेता है 2 तो ए कितना लेगा 3 लेगा। ठीक है, 1 बढ़ जाएगा, तो बी लेगा 2 अगर, तो 3 कितना इतना लेगा समय। ठीक है, अब ये तो इनके टाइम का रेशियो आ गया, और इफ़िशियंसी क्या होती है जस्ट रिवर्स होती है, तो ये एफिशिएंसी कितनी आएगी 2:3। अब निकालना क्या है, यदि भी एक साथ काम करते हैं तो पूरा 27 दिन में कर लेते हैं। हमें अगर किसी की इफिशियंसी पता हो, टोटल टाइम पता हो, तो दोनों की इफिशियंसी पता है और दोनों की टाइम भी पता है। दोनों का इफिशियंसी कितनी है 5 और दोनों का टाइम पता है कितना है 27 दिन। तो ये
5 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना दे रखा दोनों का, ठीक है। तो ये टोटल वर्क आ गया हमारे पास। अब क्या है, बी अकेले इसे कितने देर में करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है भाई 3। तो इस पूरे कार्य को 3 के हिसाब से 3 नंबर 27, बी अकेले इस कार्य को कितना कर लेगा 45 दिन में। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।